हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीएमके क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर टॉपिक जिसका नाम है सिमेंटिक क्लासिफिकेशन। ये टॉपिक बहुत ही सिंपल है येट थोड़ा ट्रिकी है। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, आपने डिफरेंट टाइप्स को देखा होगा, तो ये आपको विद इन सेकेंड्स, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में सॉल्व होने वाली प्रॉब्लम्स होती हैं। और आप चाहें कोई भी एग्ज़ाम देख लें, चाहे वो स्टेट एग्ज़ाम्स हो, पीएससी एग्ज़ाम हो, आपको हर एक एग्ज़ाम में ये टॉपिक देखने को मिलेगा। और एटलीस्ट 2 to 3 मार्क्स जो है इस टॉपिक से रिलेटेड आपको हर एक जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो एक्चुअल में होता क्या है सिमेंटिक क्लासिफिकेशन? सिमेंटिक मीन्स टू फाइंड आउट सिमिलैरिटीज़ एंड क्लासिफिकेशन मीन्स आपको ऑड वन आउट। सिंपल वर्ड्स में समझाओ तो ऑड वन आउट मीन्स अगर 4 ग्रुप्स आपके पास गिवन हैं, 4 ऑप्शंस आपके पास गिवन हैं, तो उनमें से कोई 3 ऐसे ऑप्शंस होंगे जो सेम होंगे और जो 4th ऑप्शन होगा उसको आपने क्लासीफाई करना है, यानी सॉर्ट आउट करना है, ऑड वन आउट करना है। उसको हम कहते हैं सिमेंटिक क्लासिफिकेशन। बाय looking at the similarities we classify the different object or different semantic यहाँ पे हम ऑप्शन को चूज़ करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर दें। अगर आप सब्सक्राइबर ऑलरेडी हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन लेक्चर्स का बेनिफिट हो सके। विद दिस नोट्स लेट्स बिगिन विद अवर टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन सेज, यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। 4 ऑप्शंस में से कोई ऐसे 3 ऑप्शन होंगे जो सिमिलर ट्रेट यानी सिमिलर रिलेशन शो कर रहे होंगे। हमने उनको नहीं देखना है, हमने ऐसा ऑप्शन चूज़ करना है जो उन सब में से डिफरेंट हो, यानी हमने क्लासीफाई करना है चीज़ों को। लाइक प्रेजेंट क्वेश्चन में हमारे पास गोट है, डॉग है, शीप है, काऊ है। अब अगर हम रिलेशन देखें तो गोट क्या है, हर्बीवोर है, शीप भी प्योर हर्बीवोर है, काऊ इज़ ऑल्सो हर्बीवोर। बट जो डॉग है, डॉग हर्बीवोर नहीं है, डॉग इज़ अ कार्निवोर। ये आपका फूड आइटम्स भी खाता है, उसके साथ के साथ ये नॉन वेजिटेरियन भी है। तो हैंस बी जो है यहाँ पे ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। मीन्स बी डॉग एक ऐसा ऑप्शन है यहाँ पे प्रेजेंट ऑप्शंस में से जो कि सिर्फ हर्बीवोर नहीं है, बाकी सारे के सारे ऑप्शन जो है वो हर्बीवोर्स हैं, मीन्स घास खाने वाले जानवर हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपके पास, एम्पल वर्ड दिया गया है, कॉपियस, प्लेंटिफुल एंड अबंडेंस। अब यहाँ पे अगर हम डिक्शनरी मीनिंग देखें एम्पल का तो दैट इज़ सफिशेंट। सफिशेंट मीन्स जितना ज़रूरत है उतना। कॉपियस का भी सेम मीनिंग होता है, प्लेंटिफुल का भी सेम मीनिंग होता है। सफिशेंट मीन्स ज़रूरत के लिए काफ़ी चीज़ें हों, उसको हम बोलते हैं प्लेंटिफुल, कॉपियस एंड एम्पल। बट अगर हम बात करें अबंडेंस की तो अबंडेंस वर्ड का मीनिंग होता है मोर देन सफिशेंट मीन्स एक्स्ट्रा। तो हैंस यहाँ पे ए, बी एंड सी ऑप्शन जो है सेम मीनिंग डिफाइन कर रहे हैं, जबकि डी ऑप्शन जो है दैट इज़ मोर देन सफिशेंट मीन्स डिफरेंट है। तो इस तरह से हम इसको अबंडेंस वर्ड को क्लासीफाई कर सकते हैं देन द रेस्ट ऑफ द 3। हैंस आंसर ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। मूविंग फर्दर, सो गाइज आज के इस वीडियो में हमारे पास नियर अबाउट 40 क्वेश्चंस होने वाले हैं एंड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं यहाँ पे। तो आप शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर से वीडियो को देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि अगर एक भी टाइप स्किप हुआ, एक भी क्वेश्चन स्किप हुआ तो हो सकता है आपका जो है तैयारी में कहीं ना कहीं कमी रह जाए। सो नेक्स्ट इज़ हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, डायामीटर एंड हाइग्रोमीटर। ये 4 डिवाइसेस के नाम आपको लग रहे हैं, 4 ऐसे अपरेटसेस के नाम हैं जो कुछ ना कुछ चीज़ को मेजर करने के काम आते हैं। मीटर से पता चल रहा है कुछ ना कुछ मेजर करेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोमीटर क्या मेजर करता है? हाइड्रोमीटर मेजर करता है स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, बैरोमीटर्स जो है अपरेटस ये यूज़ करते हैं हम प्रेशर मेजर करने के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। डायामीटर, तो डायामीटर वर्ड ऐसा है तो इसमें मीटर वर्ड, लेकिन डायामीटर क्या होता है? डायामीटर होता है एक सर्कल सपोज हम ड्रॉ करते हैं, जो उसकी सबसे बड़ी टेंजेंट होती है जो सेंटर से पास करती है, उसको हम बोलते हैं डायामीटर ऑफ अ सर्कल। या फिर अगर हम कोई स्क्वायर या कुछ भी कर ले तो उसकी जो डायगनल्स होती हैं उनको भी हम एज अ डायामीटर स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट जो ऑपरेटर्स है हमारे पास दैट इज़ हाइड्रोमीटर। ठीक है, हाइग्रोमीटर क्या करता है? हाइग्रोमीटर
जो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट होता है उस अपरेटस को हम मेजर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, उस चीज़ को मेजर करने के लिए हम हाइग्रोमीटर अपरेटस यूज़ करते हैं। तो हैंस हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर एंड हाइग्रोमीटर ये सारे जो हैं ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बट डायमीटर क्या है, सर्कल का मेजर टेंजेंट उसको हम बोलते हैं डायमीटर ऑफ द सर्कल। हैंस सी यहाँ पे जो है डिफरेंट हो जाएगा बाकी सब चीज़ों से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है जग, आपके पास पिक्चर वर्ड दिया गया है, आपके पास टम्बलर वर्ड है, बॉटल है, सॉसर है, ठीक है। जग हमें पता है जग जिसमें हम पानी भर सकते हैं, पिक्चर भी एक ऐसा बाउल टाइप का है जिसमें हम कुछ ना कुछ फिल कर सकते हैं। टम्बलर भी हमारे पास बाउल शेप का होता है, एक मग शेप का जिसमें हम कुछ भी लिक्विड डाल सकते हैं। बॉटल में भी सेम हम उसको फिल कर सकते हैं। बट सॉसर क्या है, सॉसर जो होती है वो कप के नीचे जो हम नॉर्मली प्लेट यूज़ करते हैं उसको हम एज अ ट्रे यूज़ करते हैं फॉर द कप। तो हैंस बाकी सारे जो हैं दीज थिंग्स कैन बी फिल्ड विद सम लिक्विड, बट saucer is different which is used to not fill any liquid, hence E option यहाँ पे correct होगा। now moving further, next देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपके पास है लीफ, फ्लावर, फ्रूट, ब्रांच और रूट। अगर ध्यान से देखें तो पहले 4 ऑप्शंस जो है लीफ, फ्लावर, फ्रूट एंड ब्रांच ये सारे क्या हैं अबव द सॉइल प्रेजेंट होने वाले पार्ट्स हैं ऑफ द प्लांट, बट रूट जो है दैट इज बिलो द सॉइल, हैंस रूट इज अवर करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है ट्रायंगल, देन टेंजेंट, रोम्बस एंड स्क्वायर, ठीक है। तो ट्रायंगल आपको पता है इस तरह से होती है, 3 साइड्स वाला फिगर। टेंजेंट क्या होता है, एक सर्कल हम ड्रॉ करें तो उसको टच करती हुई जो लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं टेंजेंट। एंड स्क्वायर वी नो एक 4 साइडेड फिगर होता है, एंड रोम्बस इज ऑल्सो अ 4 साइडेड फिगर बट एट सम एंगुलर एंगल, ठीक है। तो हैंस यहाँ पे क्या है 1 2 3 ये 3 फिगर्स जो हैं ये क्लोज्ड फिगर्स है, बट टेंजेंट जो है ये एक लाइन है, हैंस बी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारे पास। फर्दर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉल्यूम, साइज, लार्ज, शेप एंड वेट, ये वर्ड्स हमारे पास हैं। अब यहाँ पे हम किस तरह से जो है यहाँ पे क्लासिफाई हम चीज़ों को करेंगे, तो यहाँ पे क्या है वॉल्यूम, अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें इस वर्ड में हमारे पास वॉवल्स हैं, ठीक है। वॉवल्स के बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स मैंने 2 टाइप से किया है, ये सेम क्वेश्चन हमें आगे भी प्रॉब्लम्स में मिलेगा तो उसको भी मैं सेकंड टाइप से समझा दूंगी। यहाँ पे एक जो यूज़ किया गया है कॉन्सेप्ट वो है यूज़ ऑफ वॉवल्स। तो यहाँ पे वॉल्यूम वर्ड को अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 वॉवल्स यूज़ हो रहे हैं, लेकिन बाकी बचे हुए जितने भी वर्ड्स हैं जैसे साइज़ है, लार्ज है, शेप है एंड वेट है, यहाँ पे बाकी सब लेटर वर्ड्स में जो है आपके 2 वॉवल्स का यूज़ हो रहा है। वॉवल्स क्या होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, आप सबको पता ही होगा। तो ये सारे वॉवल्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इन वर्ड्स को देखें तो यहाँ पे 3 वॉवल्स हैं ए ऑप्शन में, बाकी सब में 2 वॉवल्स का यूज़ है, हैंस ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे ब्रॉन्ज, सिल्वर, कैडमियम एंड प्लेटिनम आपको दिया गया है। जब बात करें हम सिल्वर, कैडमियम एंड प्लेटिनम तो ये सारे क्या हैं मेटल्स हैं, बट ब्रॉन्ज जो है दैट इज़ एन एलॉय। एलॉय मीन्स 2 मेटल्स का मिक्सचर। ये किससे बना होता है, कॉपर प्लस टिन मिलकर के क्या बनाते हैं हमारा ब्रॉन्ज, ठीक है। तो हैंस ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है। मैं इसको फास्ट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा समझाने वाला कुछ नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपके माइंड में एकदम से क्लिक कर जाता है तो इससे इस टॉपिक से इजी कोई भी और टॉपिक नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, कर्ड, बटर, ऑयल, चीज़ एंड क्रीम। अगर आप ध्यान से देखें तो कर्ड इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, बटर इज़ ऑल्सो मेड फ्रॉम मिल्क, चीज़ इज़ ऑल्सो मेड फ्रॉम मिल्क एंड क्रीम इज़ ऑल्सो मेड फ्रॉम मिल्क। देन जो ऑप्शन बचा ऑयल दैट इज़ नॉट अ मिल्क प्रोडक्ट, हैंस सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, टी, सिंकोना, रबर, कार्डमम एंड चॉक।
अब यहाँ पे आप देखेंगे टी है प्लांट प्रोडक्ट है, सिंकोना इज ऑल्सो प्लांट प्रोडक्ट, रबर इज ऑल्सो प्लांट प्रोडक्ट एंड कार्डमम यानी इलायची इज ऑल्सो प्लांट प्रोडक्ट। बट जो चॉक है, चॉक इज अ पाउडर दैट इज नॉट प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट, हेंस ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट हियर। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, बाजरा, मस्टर्ड, राइस, व्हीट एंड बार्ले। अब यहाँ पे आप देखेंगे बाजरा, राइस, व्हीट एंड बार्ली, ये सारे क्या है, फूड ग्रेन्स है। बट अगर हम बात करें मस्टर्ड सीड्स की तो ये एक ऑयल सीड है, इनसे हम ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मस्टर्ड से, ठीक है। हेंस बी इज ऑड वन आउट इन दिस केस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 12, बहुत ही इजी है, कैलेंडर, ईयर, डेट, मंथ एंड डे। अब यहाँ पे ईयर, डेट, मंथ एंड डे, दीज ऑल आर पार्ट्स ऑफ कैलेंडर, तो हेंस कैलेंडर इज ऑड वन आउट। कैलेंडर के बी सी डी ई सारे पार्ट्स हैं, बट कैलेंडर एज अ होल एक डिफरेंट एंटिटी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन 13, चिकन, स्नेक, स्वैन, क्रोकोडाइल एंड फ्रॉग। अब यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगेगा फ्रेंड्स, स्नेक कैन ऑल्सो बी फाउंड इन वाटर, स्वैन जाता है वाटर में टू कैच फिश, क्रोकोडाइल कैन ऑल्सो लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड एंड फ्रॉग सिमिलरली एम्फीबियन है, ये भी लैंड और वाटर दोनों जगह में पाया जाता है। बट चिकन, चिकन यानी आपके जो हैं मुर्गे, ये आपके जो हैं वाटर में नहीं पाए जाते, हेंस ऑन दिस कंटेक्स्ट हमारा चिकन जो है वो क्लासिफाई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्यूमिन, ग्राउंडनट, सिनेमन, पेपर, क्लोव, ठीक है। तो क्यूमिन क्या है, क्यूमिन सीड्स, ग्राउंडनट क्या है, मूंगफली, सिनेमन, पेपर एंड क्लोव ये सारे क्या है, स्पाइसेस हैं। बट ग्राउंडनट क्या है, आपका स्पाइस वैरायटी नहीं है, हेंस बी जो है करेक्ट ऑप्शन इस केस में हो जाएगा। क्वेश्चन 15, डेक, क्वे, स्टर्न, बाउ, मास्ट। अब यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, डेक जो है हम कहते हैं शिप जो होता है वाटर में पाए जाने वाले शिप्स, उसके किसी एक फ्लोर को नाम हम डेक दे सकते हैं। क्वे कौन सी जगह होती है, क्वे एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे पैसेंजर और जो है लोड्स जो भी सामान शिप्स के थ्रू इधर उधर लाया जाता है, बोर्ड या अनबोर्ड करते हैं, उस लोकेशन को हम क्वे बोलते हैं। जबकि हम बात करें स्टर्न, स्टर्न जो है दैट इज कॉल्ड एज द बैकवर्ड साइड ऑफ द शिप एंड बो जो है दैट इज कॉल्ड द फ्रंट ऑफ द शिप, वेयर एज मास्ट जो पोल्स लगे होते हैं शिप्स के ऊपर, जिसके ऊपर हम जो है हमारे कर्टन्स टाइप के जो होते हैं शिप पे उनको हैंग करते हैं, उनको हम बोलते हैं मास्ट, ऐसे पोल्स को हम बोलते हैं मास्ट। तो हेंस यहाँ पे जो डिफरेंट हो जाएगा दैट इज क्वे, क्वे इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ शिप, बाकी सारे के सारे क्या हैं शिप के पार्ट हैं, डेक, स्टर्न, बाउ एंड मास्ट दे आर ऑल द पार्ट्स ऑफ अ शिप, हेंस बी ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस केस। या हम कह सकते हैं बी ऑप्शन जो है बाकी सारे ऑप्शंस में से डिफरेंट है, इसी बेसिस पे हमने सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे इसको क्लासिफाई कर लिया है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा टाइप आ जाता है हमारा, जिसमें आपको ऑलरेडी पेयर्स में रिलेशन गिवन होगा, 5 टाइप्स गिवन होंगे, उनमें से आपको इनकरेक्ट पेयर का रिलेशन जो है वो चूज़ करना है, ठीक है। लॉइन, लॉइन की साउंड को हम क्या बोलते हैं, रोर। स्नेक की साउंड को वी नो हिस होता है। बीज की साउंड को हमिंग साउंड बोलते हैं। फ्रॉग की साउंड को ब्लीड, नो इट इज़ नॉट ब्लीड, ब्लीड होती है गोट की साउंड। फ्रॉग क्या करते हैं, क्रॉक, फ्रॉग क्रोक्स, ठीक है। तो हेंस डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस केस में। डॉग तो वी ऑल नो बाग करते हैं, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, हार्ड, सॉफ्ट, मीन्स यहाँ पे आपको ऑपोजिट मीनिंग मिल रहा है, या जिसे हम एंटोनिम भी बोलते हैं। हार्ड का ऑपोजिट क्या होता है, सॉफ्ट। पॉइंटेड का क्या होता है, ब्लंट होता है, वी नो। स्वीट का क्या होता है, सॉर। लॉन्ग का हाई, डे का नाइट। तो यहाँ पे लॉन्ग का शॉर्ट होना चाहिए था, बल्कि यहाँ पे लॉन्ग का हाई लिखा गया, हैंस डी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। नाउ फर्दर क्वेश्चन नंबर 18, लाइट, हैवी, ठीक है। क्राइम, ब्लेम, शॉर्ट, लॉन्ग, मैन, वुमेन। तो यहाँ पे भी अगेन आपको ऑपोजिट वर्ड्स दिए गए हैं,
तो लॉन्ग का शॉर्ट भी नो, मैन का वुमेन होता है, लाइट का हैवी होता है, बट क्राइम का ऑपोजिट ब्लेम नहीं होता है, हेंस बी ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस केस. नाउ फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है आपके पास, एफिड, पेपर, मॉथ, वूल, टर्माइट, वुड, लोकस्ट, प्लांट. यस, तो अब यहाँ पे क्या है, मॉथ जो है वो वूल को लगता है, मीन्स वूल को डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या लगता है, मॉथ एक कीड़ा होता है जो वूल में अगर लग जाए तो वूल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है. वुड को डिस्ट्रॉय करने वाला क्या होता है, टर्माइट, जिसे हम दीमक भी बोलते हैं. प्लांट्स के ऊपर क्या लगता है, लोकस्ट. लोकस्ट जो होते हैं कीड़े होते हैं जो कई बारी काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में झुंड के झुंड भी चल के आते हैं, जो पूरी की पूरी फसल को 1 मिनट में जो है ख़त्म भी कर सकते हैं. ठीक है, बट पेपर को हम एफिड जो है, एफिड पेपर पर फीड नहीं करता है, एफिड फीड्स ऑन लीव्स. ओके, तो एफिड जो है वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जो लीव्स के ऊपर, ग्रीन लीव्स के ऊपर फीड करते हैं, ना कि पेपर के ऊपर फीड करते हैं. हैंस ए ऑप्शन जो है हमारा इस केस में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. ओके, नाउ फर्दर क्वेश्चन 20. क्वेश्चन 20 में गिवन है सर्कल, आर्क, लाइन, डॉट, हेक्सागन, एंगल, स्क्वायर एंड लाइन. ठीक है, तो सर्कल अगर हमें बनाना हो तो छोटा सा आर्क अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो हमारा कंप्लीट सर्कल बन जाएगा. लाइन को बनाना है तो एक डॉट को अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो लाइन बन जाएगी. अगर हमें स्क्वायर बनाना है तो एक लाइन को, डिफरेंट लाइंस को जोड़ करके हम जो है स्क्वायर बना सकते हैं. बट डिफरेंट हेक्सागन बनाने के लिए हमें एंगल नहीं, हमें लाइंस की ज़रूरत होगी. ठीक है, तो हैंस ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस केस में डिफरेंट ऑप्शन हो जाएगा. वो हमारे रिलेशन को नहीं बता रहा है, मीन्स जो क्वेश्चन में क्या था, एक पार्ट दिया गया था फिगर को जो कंप्लीट फिगर बना रहा था. तो ऑन दिस प्रिटेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी वॉज करेक्ट. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, गोल्ड, गोल्ड से क्या बनते हैं, ऑर्नामेंट्स, राइट. क्लोथ, क्लोथ से बनते हैं गारमेंट्स, कपड़े बनते हैं डिफरेंट डिफरेंट. वुड है, वुड से हमें फर्नीचर मिलता है, सोफ़ा सेट हो गया, चेयर टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑल दीज थिंग्स. लेदर, लेदर से हमें क्या मिलता है, फुटवेयर मिलता है, राइट. अर्दन पॉट्स से हमें क्ले नहीं मिलता, हमें क्ले से अर्दन पॉट मिलता है. यहाँ पे ऑपोजिट रिलेशन बताया गया है, हेंस ई ऑप्शन इज करेक्ट हियर. ओके, नाउ फर्दर क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, चेफ, वीट, ग्रिट, पल्सेस, ग्रेन, क्रॉप, ड्रग्स एंड वाइन. तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे तो वीट का जो वेस्ट होता है उसको हम चाफ बोलते हैं. ठीक है, पल्सेस के वेस्ट को हम ग्रिट बोलते हैं, क्रॉप के वेस्ट को हम ग्रेन नहीं बोलते हैं, हम वाइन के वेस्ट को ड्रग्स बोलते हैं, राइट. तो हेंस सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन इस केस में हो जाता है. नाउ नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, शू, शू इज मेड फ्रॉम लेदर, राइट. आयरन इज यूज टू मेक एक्स. ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑपोजिट रिलेशन आ रहा है. ठीक है, एक्स जो है वो आयरन से बनती है. ठीक है, टेबल इज मेड फ्रॉम वुड, डायरेक्ट रिलेशन है यहाँ पे. ज्वेलरी इज मेड फ्रॉम गोल्ड, डायरेक्ट रिलेशन. शर्ट इज मेड फ्रॉम फैब्रिक, दैट इज डायरेक्ट रिलेशन. तो जो हमारा सेकंड ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, उसमें ऑपोजिट रिलेशन आ रहा है, मीन्स आयरन से हमारी एक्स बनती है. ये तो ठीक है, बट हमारे रिलेशंस क्या थे, जो प्रोडक्ट है वो पहले लिखा गया है और जो जिससे बना है वो बाद में लिखा गया है. हेंस बी ऑप्शन जो है इस केस में करेक्ट आंसर हो जाएगा. Now next further क्वेश्चन नंबर 24. ये बेस्ड है सेंस ऑर्गन्स के ऊपर. आई इज यूज टू सी, ears are used to hear, nose is used to smell, skin is used to touch and taste is not used to tongue but tongue is used to taste. So hence option number E incorrect है इस केस में, मीन्स ऑप्शन नंबर E जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इस केस के लिए. नाउ स्टेल, फ्रेश, ट्रुथ, लाई, ये सारे के हैं ऑपोजिट वर्ड्स. स्लो और स्लगिश ये दोनों सिनोनिम्स है, हैंस सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. टीच, लर्न, काइंड, क्रूअल. सो सॉरी फ्रेंड्स,
यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा इस केस में, ठीक है, क्योंकि जो सिनोनिम है ना कि एंटोनिम यानी ऑपोजिट वर्ड मीनिंग से यहाँ पे वो नहीं है। ना क्वेश्चन नंबर 26, एटम, इलेक्ट्रॉन, ट्रेन, इंजन, हाउस, रूम, स्कूटर, गियर्स, मिल्क, कर्ड। अब यहाँ पे रिलेशन क्या इस्टेब्लिश हो रहा है, जो एटम है उसके अंदर क्या होता है, उसका पार्ट कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इंजन जो है वो ट्रेन का पार्ट है, राइट। रूम जो है वो एक पर्टिकुलर हाउस का एक पार्ट हम कह सकते हैं। गियर्स जो है वो स्कूटर के पार्ट्स होते हैं, बट मिल्क जो है वो कर्ड का पार्ट नहीं होता, बल्कि मिल्क कम्प्लीटली जो है कन्वर्ट हो जाता है इनटू कर्ड, हेंस ई ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। इसका ऑप्शन मैंने आंसर में नहीं दिया है, ये आपको खुद से सॉल्व करना है और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है दैट व्हाट इज़ द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 27। ये आपका बेस्ड है ऑन एंटोनिम्स, ओके, ऑपोजिट वर्ड्स के ऊपर बेस्ड ये प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 28 जो है, क्वेश्चन नंबर 28 भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ताकि मुझे भी पता चले आपको अच्छे से समझ आ रहा है किस तरह से क्लासीफाई करना है ऑब्जेक्ट्स को या नहीं करना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में आपके पास क्या है, एमीटर। एमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो करंट मेजर करती है, वी ऑल नो। हाइड्रोमीटर मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, हाइड्रोमीटर जो है वो प्रेशर नहीं मेजर करता है। प्रेशर क्या मेजर करता है, प्रेशर मेजर करता है बैरोमीटर। क्या करता है, बैरोमीटर। तो यहीं से हमें पता चल गया कि बी ऑप्शन जो है वो हमारा इस केस के लिए ऑड वन आउट हो जाएगा। हमें पता है, आगे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ओडोमीटर क्या करता है, स्पीड कैलकुलेट करता है। सिज्मोग्राफ क्या करता है, हमें अर्थक्वेक्स की इंटेंसिटी को बताता है। तो बी ऑप्शन जो है इस केस में ऑड वन आउट होगा। ना क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 जो है ये भी आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है ये भी, ओके। नाउ मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, टर्टल गिवन है, लैम्ब, कॉल्ट, विच एंड फेरो। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो टर्टल क्या है, यंग वन ऑफ tortoise, lamb is the young one of sheep, colt is the young one of horse, and bitch जो है that is not the young one, bitch is a female dog, and pharaoh is the young one of a pig, hence D is the correct option here. Now next question number 32. question number 32 है island, coast, harbor, oasis, peninsula. So यहाँ पे क्या है, island जो है is related to sea, coast is also related to sea, harbor is also related to sea, peninsula is also related to sea, but जो oasis वर्ड है, oasis जो है ये सैंड के बीच में जो वाटर बॉडी पाई जाती है उसको हम बोलते हैं oasis, hence D is odd one out. Now question number 33 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 से स्कल, अपेंडिक्स, पेल्विस, फिबुला एंड वर्टिब्रा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्कल जो है दैट इज ऑल्सो बोन स्ट्रक्चर, पेल्विस इज ऑल्सो बोन स्ट्रक्चर, फिबुला एंड वर्टिब्रा ये सारे क्या है, बोन स्ट्रक्चर्स हैं, बट जो अपेंडिक्स है दैट इज मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन अवर बॉडी, ओके। तो हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। मैंने आपको पहले भी बोला था इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर भी कराया है, तो यहाँ पे ये दोबारा से रिपीट कर रही हूँ विद अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। आप वहाँ पे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप डिपेंडिंग अपॉन ऑप्शन सर्च कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन जो होगा आपके लिए करेक्ट ऑप्शन उस केस में बन जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम, साइज, लार्ज, शेप एंड वेट, यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन नंबर 7 में किया था वो किया था हमने वॉवल्स कॉन्सेप्ट, बट यहाँ पे एक और ऑप्शन भी इस केस में बनता है दैट इज द जो वॉल्यूम है, साइज है, शेप है, वेट है, ये सारी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, बट लार्ज जो है दैट इज नॉट द फिजिकल क्वांटिटी, हेंस सी इज अवर
correct option. Now question number 35. Question 35 says gasoline, methane, asphalt, paraffin bags. तो गैसोलीन क्या है? एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है. एसफॉल्ट, पैराफिन वैक्स, ये सारे क्या है? पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं. बट मीथेन इज नॉट अ पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट, हेंस बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर. ओके, नाउ नेक्स्ट question says question number 36. अप्सरा, जेरेलिना, पुराइमा, साइरस एंड अपोलो. अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये सारे फर्स्ट 4 ऑप्शन दीज आर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऑफ इंडिया, बट अपोलो इज नॉट द न्यूक्लियर पावर प्लांट सिचुएटेड in India, or we can say Apollo is not a nuclear power plant, hence option number C is our correct answer. तो अगर हम बात करें सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट या न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा था, तो दैट वाज अप्सरा. ठीक है, अप्सरा जो था सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट था. नाउ नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस, टेटनस, कैंसर, कंजक्टिवाइटिस, मीजल्स. तो यहाँ पे हेपेटाइटिस, कैंसर, कंजक्टिवाइटिस एंड मीजल्स, ऑल दीज आर वायरल डिजीजेस एक्सेप्ट टेटनस. टेटनस इज अ बैक्टीरियल डिजीज, हेंस बी इज करेक्ट ऑप्शन हियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38. यहाँ पे क्या है आपके पास? मर्करी, ब्रोमीन, एल्यूमिनियम, सोडियम, टाइटेनियम. तो mercury is also metal, aluminium, sodium and titanium, all these are metals, but bromine is a non-metal, hence B is our correct answer here. So this is all for today. I have tried my best to incorporate majority of the problems जिस भी तरह की आपको पूछी जा सकती हैं, इसी तरह के कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड आपको जो है इस टॉपिक में प्रॉब्लम पूछी जाएंगी. और अगर आप बात करें कि कौन सी बुक से ये टॉपिक देखना है, तो RS अग्रवाल इज़ द बेस्ट बुक, जिसमें रीजनिंग बाय RS अग्रवाल, तो उस बुक से ज़्यादा बेटर और कोई भी बुक इसके लिए अवेलेबल जो मुझे है अभी तक नहीं दिखी है. ठीक है, तो फर्दर प्रैक्टिस आप इन प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं फ्रॉम RS अग्रवाल. सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर, बाय.